इस वक्त की बड़ी खबर, भारतीय किसान यूनियन का दिल्ली कूच। 26 जनवरी तक दिल्ली में डेरा डालने का ऐलान। किसान नेता राकेश टिकैत की अगुवाई में दिल्ली मार्च कर रहे हैं। किसान कानून के खिलाफ दिल्ली कूच कर रहे हैं। यानी जो 3 अध्यादेश पारित हुए थे उसके बाद कानून में तब्दील हुए थे, उन तीनों के खिलाफ किसान नाराज है। और अब उत्तर प्रदेश यानी पंजाब और हरियाणा के बाद दिल्ली के किसान भी इस प्रदर्शन में शामिल हो गए। क्या कहना है उत्तर प्रदेश के किसान नेता राकेश टिकैत का, ये आपको सुनवाते हैं। ये तो सरकार देगी ना कि किसान मूवमेंट को खालिस्तान और पाकिस्तान का नाम देकर तोड़ दो। भाई हमारी क्या चल रही है, वो ढूंढे कौन सा फार्मूला है, 2022 का फार्मूला तो बता दो। सुन लगे दिल्ली चलन लग रहा है, वही सुनेंगे इनकी बात। मांग ये है कि जो एमएसपी है उसको एक कानून निर्धारण हो कि एमएसपी से नीचे में देश में खरीद नहीं हो। हम नहीं कहते कि सरकार खरीद, लेकिन उसका भाव तो डिक्लेयर करो। हम पढ़ाई तो अपने आप लड़ लेंगे। उसका पूर्ण रूप से ये सरकार इसका फेलियर रही है और किसान की इसमें जीत है कि हमारे ही बच्चों को हमारे सामने खड़ा करके जो जय जवान जय किसान का नारा लगता था उसको तोड़ने का षड्यंत्र है, ये टूटने का। आगे की तैयारी तो चलेंगे दिल्ली सरकार, बताओ कि आगे की तैयारी। राकेश टिकैत को आपने सुना, साफ कह रहे हैं कि 26 जनवरी तक की तैयारी कर वो दिल्ली आ गए हैं। राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि सरकार फेल हो गई है, किसानों के हितों का ध्यान नहीं रख पा रही। आपको 10 तस्वीरों के जरिए किसान आंदोलन को समझाने की कोशिश करते हैं। आज किसान आंदोलन के दिल्ली कूच का 3रा दिन है। हालांकि सरकार की तरफ से उन्हें दिल्ली के बुरारी ग्राउंड पर प्रदर्शन की इजाजत मिल गई है। 10 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, चाहे वो अंबाला की हो, सिंधु बॉर्डर की हो, टिकरी बॉर्डर की हो, मेरठ की हो, मथुरा की हो, सारी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किसान कहां कहां विरोध कर रहे हैं, कहां कहां किसान उग्र है, कहां कहां पुलिस से झड़प हुई है। ये सब कुछ आपको 4 विंडोज में हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे किसान देश का अन्नदाता संघर्ष कर रहा है। फिलहाल दिल्ली तक आने की इजाजत है, बुराड़ी ग्राउंड तक आने की इजाजत है। सरकार ने साफ कहा है दरवाजे खुले हैं, आइए बातचीत करिए। 3 तारीख की जो तारीख है वो भी मुकम्मल है, लेकिन देखना ये क्या 3 तारीख से पहले सरकार बातचीत करती है, क्या जितने भी किसान संगठन जो एक छतरी के नीचे आए हैं क्या वो सरकार तक जाते हैं, क्या बात होती है। एमएसपी को लेकर बड़ा बवाल है। सीधे मेरठ चलते हैं, सनुज शर्मा हमसे जुड़ गए। सनुज, बार बार तस्वीरें आ रही थी, आप जो पीछे दिखा रहे थे, लगातार जो प्रोटेस्ट है किसानों का बढ़ रहा है। क्या मेरठ से भी किसान का एक बड़ा दस्ता दिल्ली की ओर कूच कर रहा है? हाँ, देखिए सैकड़ों की संख्या में जो किसान हैं, मुजफ्फरनगर से इस बड़े आंदोलन की शुरुआत हुई और जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत, रात के वक्त मेरठ में सिवाया टोल प्लाजा पर उन्होंने डेरा डाल रखा था, रात्रि विश्राम यहां किया था और अब मेरठ से दिल्ली के लिए कूच कर गए हैं। जो परतापुर इलाका है उससे किसान आगे की तरफ बढ़ गए हैं। कुछ देर में मोदीनगर पहुंच जाएंगे और मोदीनगर के बाद सीधे गाजियाबाद होते हुए दिल्ली जाएंगे। ट्रैक्टर ट्रॉली से जो ये किसान हैं ये वहां पर दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत से हमारी बात हुई थी, उन्होंने इंडिया न्यूज से बातचीत में एक बात कही थी कि इस बार जो किसान है वो दिन में ही लूट लिया गया। उन्होंने तर्क दिया कि जो धान की फसल है उसकी जो खरीद थी वो पिछली बार या उससे पहले की अगर हम बात करें तो 1600-1800 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से हुई थी, लेकिन इस बार वही धान 800-900 रुपए खरीदा गया। तो उनका ये कहना था कि जब सरकार ये अध्यादेश ला रही है कि किसानों के हित में है, तो ये किसानों के हित में कैसे है कि 1800 रुपए का जो पिछले साल रेट था वो 1000 रुपए में चीजें खरीदी गई हैं। आर पार की लड़ाई के मूड में किसान नजर आ रहे हैं। सीधा भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कह दिया है कि 26 जनवरी पर दिल्ली कैसी होती है ये देखेंगे। यानी उन्होंने साफ इशारा किया है कि इस बार इरादा पक्का है कि दिल्ली से ये किसान हटने वाले नहीं है, वहीं डटे रहेंगे। 26 जनवरी का वो साफ इशारा कर गए, सीधा कह गए हैं कि 26 जनवरी में दिल्ली देखेंगे, दिल्ली कैसी नजर आती है, लाल किला कैसा नजर आता है। बड़े बुजुर्गों से सुनता है कि दिल्ली की 26 जनवरी देखिए। तो किसान साफ है, उनका साफ ये कहना है कि किसी भी कीमत पर चाहे जो भी हो जाए ये तीनों अध्यादेश उन्हें किसी कीमत पर मंजूर नहीं है। ये किसानों को लूटने का काम करेंगे। जो बड़े घराने हैं, वापस आएंगे हम आपके पास और भी अपडेट लेंगे आपसे। क्या हो रहा है मेरठ में, राकेश टिकैत कहां तक पहुंचे हैं, राकेश टिकैत क्या चाहते हैं, क्या सरकार राकेश टिकैत तक पहुंची है, ये सब कुछ बताएंगे। लेकिन सीधे आपको ले चलते हैं सिंधु बॉर्डर, वहां से हमारे 2 सहयोगी सब्यसाची और ऐश्वर्य जैन जुड़ रहे हैं। पहले ऐश्वर्य के पास चलते हैं। ऐश्वर्य, आपने लगातार पहले दिन से तस्वीरें दिखाई, जब कैनन्स चले वो तस्वीर भी हमने देखी, आंसू गैस के गोले छोड़े गए वो भी तस्वीर हमने देखी। इस वक्त प्रेजेंट में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, लाइव तस्वीरें आप दिखाइए, क्या माहौल है वहां का, क्या अभी भी लोग वैसे ही डटे हुए हैं, किसान जाने को तैयार नहीं है, क्या पुलिस परमिशन दे रही है कि जो सिंधु बॉर्डर पर किसान हैं वो बुराड़ी जा सकते हैं? ऐश्वर्या,
देखिए रजत, थोड़ी देर की जो पहले की तस्वीरें थी उन तस्वीरों से अब की तस्वीरें काफी बदल चुकी हैं। सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि अब जो पुलिस की तैनाती है, कैमरा पर्सन से कहूंगा वो मेरे साथ चलकर आए यहाँ पर पंकज, और आप ये पुलिस की तैनाती दिखाइए। देखिए मल्टीपल लेयर ऑफ फोर्सेस अब यहाँ पर आ चुकी हैं, वाटर कैनन्स और ज्यादा मात्रा में यहाँ पे बढ़ा दिए गए हैं। पुलिस की तैनाती लगातार यहाँ पर सतर्क हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार यहाँ पर किसानों का प्रदर्शन था वो उग्र देखने को मिला था। सिंगू बॉर्डर की खासतौर पर बात की जाए, कल बैरिकेडिंग तोड़ी गई थी, वाटर कैनन्स का प्रयोग किया गया था, लाठीचार्ज की गई थी, पत्थरबाजी हुई थी दोनों तरफ रोड्स के। ये नेशनल हाईवे 44 है जो दिल्ली और सोनीपत को कनेक्ट करता है, और यहाँ से लगातार पुलिस की जो बंदोबस्त है आज बढ़ा दिया गया है, क्योंकि कल जो हालात थे वो बेकाबू से नजर आ रहे थे जब लाठीचार्ज हुए थे, और इसीलिए सीनियर ऑफिशियल्स जो है पुलिस के वो मौके पर मौजूद हैं। दोनों तरफ रोड्स के आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग के पास में मल्टी लेयर फोर्सेस को तैनात किया गया है, और यहाँ से वो बार बार लाउड स्पीकर्स के जरिए किसानों से संवाद कर रहे हैं और बात करने की कोशिश कर रहे हैं। पंकज मेरे साथ आइए और दूसरी तरफ दिखाइए कि किसान कहां पर डटे हुए हैं। देखिए सामने की तरफ आप देख सकते हैं रोड के दोनों तरफ, ये नेशनल हाईवे 44 की पिक्चर्स मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, और दोनों तरफ लगातार किसान उधर रुके हुए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक कोई केंद्र से हमसे बात करने के लिए यहां पर नहीं आता है तब तक हम यहां से आगे नहीं बढ़ेंगे। जो निरंकारी ग्राउंड पर हमें परमिशन दी है वहां पर आप मेरे को भेज तो देंगे, लेकिन वहां पर आखिर आप क्या गारंटी लेते हैं कि केंद्र सरकार से कोई आएगा हमसे मिलने के लिए और हमसे बात करेगा। हमारी मांगे साफ है कि कृषि कानून में जो संशोधन हुए हैं और जो केंद्र सरकार ने पास किया है उसको जल्द से जल्द वापस लीजिए। 3 तारीख की बात जो नरेंद्र सिंह तोमर कर रहे हैं कि कमेटी को बुलाएंगे और बातचीत करेंगे, क्या उसमें बातचीत में हल निकलता है? कौन कौन सी कमेटीज होंगी? देखिए सबसे बड़ी दिक्कत एक यहाँ पर मुझे ऑन ग्राउंड नजर आ रही है, और वो मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो किसान यहाँ पर हैं ये कई तमाम संगठनों के किसान हैं। ये 1 या 2 संगठन नहीं है, लगभग 500 से ज्यादा संगठन एक साथ इकट्ठे होकर यहाँ पर पूरा प्रदर्शन कर रहे हैं। तीसरा दिन है जब सिंगू बॉर्डर पे लगातार डटे हुए हैं। जो इतने सारे संगठन हैं वो संगठन में कोई लीडर नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई एक आवाज नहीं है जो जाकर पुलिस से बात कर सके, जो जाकर केंद्र सरकार से बात कर सके, और यही सबसे बड़ी समस्या इन किसानों के सामने नजर आ रही है। कोई कह रहा है कि हम जाने को तैयार है, कोई कह रहा है हम जाने को नहीं तैयार है। तो आखिर समस्या कैसे हल करती है केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ऐश्वर्या आप बने रहिए हमारे साथ सब्यसाची भी मौजूद है। सब्यसाची आप भी सिंधु बॉर्डर पर रही हैं, आपने क्या किसानों से बातचीत करी? जैसे ऐश्वर्या ने हमको बताया कि कोई ऐसा लीडर नहीं है, वो कह रहे हैं हमें वहां जाने की कोई मतलब नहीं है, अगर हम जाते भी हैं तो हमारी मांग पूरी नहीं होगी, वो एमएसपी वाली डिमांड पर अड़े हुए हैं। तो क्या आपकी किसानों से बात हुई, या आपके अगल बगल अगर बैरिकेड के उस तरफ आप हो, अगर आप तक रीच हो, अगर बीच में फोर्सेज हो तो मैं भी नहीं कहूंगा आप वहां जाइए, आपकी किसानों से बात हुई? किसानों की क्या मांग है? क्या कोई लीडर है वहां पर? क्या कोई नेता है किसानों का, या फिर कोई ऐसी कमेटी है जो इन सारे डिसीजंस को ले रही है? कौन वो लोग हैं जो वहां पर सिंधु बॉर्डर पर किसानों के साथ मौजूद हैं, जो फैसला ले रहे हैं, और फैसला ले रहे हैं कि हम बुराड़ी नहीं जाएंगे, फैसला ले रहे हैं कि हम सरकार से बात नहीं करेंगे? कौन वो लोग हैं जो किसानों से बातचीत कर रहे हैं और अगुवाई कर रहे हैं? जी बिल्कुल, पहले ये नज़ारा आपको दिखाना चाहूँगा कि ये सिंगू बॉर्डर का नज़ारा है, और जैसे आप देख सकते हैं अभी भी किसान यहाँ पे बने हुए हैं, और किस तरह से बार्ब की वायरिंग यहाँ पे बिछाई गई है। और लगातार जो हम किसानों से बात कर रहे हैं उनका यही कहना है कि वो बुराड़ी के निरंकान ग्राउंड पे नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो मेजर प्रॉब्लम जो सामने आ रहा है कि किसानों के जो मुखिया है वो एक नहीं कई सारे हेड्स है, कई सारे प्रधान है जो एक साथ बैठ के ये डिसीजन ले रहे हैं कि उनको निरंकानी ग्राउंड जाना है या नहीं जाना है। क्योंकि जैसे हम लोगों ने देखा कि बुराड़ी में ऑलरेडी 100 से 200 किसान मौजूद है जिन्होंने डिसाइड किया था, जिनके सरपंच ने डिसाइड किया था कि हमको बुराड़ी जाना है, तो वो बुराड़ी के निरंकानी ग्राउंड में मौजूद है। और हालांकि यहाँ पे जो किसान मौजूद है इनके जो सरपंच या मुखिया है वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि उनको आगे बढ़ना है या यहाँ पे सरकार का कोई प्रतिनिधि आने तक उनको यहाँ पे इंतजार करना
करना है। जैसे आप देख सकते हैं कि जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ आपको किसानी नजर आएंगे और इसके अंदर उन्होंने टेंट वगैरह सब लगा दिया है और लगातार एक आक्रोश नजर आ रहा है किसानों में, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही फिर से जोर शोर से टायर जलाने की कोशिश की जा रही थी यहाँ पे किसानों के द्वारा। तो लगातार इनमें काफी गुस्सा है और इनकी वही मांग है कि सरकार के द्वारा कोई प्रतिनिधि आना चाहिए यहाँ पे और आके इनसे बातचीत करनी चाहिए, और जब तक बातचीत नहीं होगी तब तक वो यहाँ से नहीं हटेंगे, क्योंकि अगर वो बुरारी जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी ये सोच है कि बुरारी में उनकी प्रदर्शन कमजोर हो सकता है। बिल्कुल, आप सब साची आप भी नजर बनाए रखिए। ऐश्वर्या आप भी चलिए वापस चलते हैं, एक बार सनोज के पास मेरठ से मौजूद थे। सनोज, आप सुबह बात कर रहे थे, कई नेता साथ में थे आपके, उन्होंने अपनी अपनी चीजें रखी, उन्होंने कहा हम 26 जनवरी तक संघर्ष करने के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास इतना अनाज रहेगा, वो चाहते हैं कि एमएसपी पर जो धान है उसकी खरीद हो। ये सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन फिलहाल क्या मेरठ आसपास के, जैसे हम सिंधु बॉर्डर की तस्वीरें देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं वहां पर किसान डटे हुए हैं। इस वक्त ताजा तस्वीरें क्या है? क्या मेरठ और आसपास के पास जो लिंकिंग रोड्स है क्या वो बिल्कुल बंद कर दी है? क्या किसान वहां पर धरना दे रहे हैं या फिर अभी भी मेरठ की तरफ कोई दिक्कत नहीं है, सारी दिक्कत जो है वो सिंधु बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर तक है? देखिए, कल जिस वक्त भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसान यहां पर पहुंचे थे उस दौरान जरूर रास्ते बंद कर दिए गए थे। जो दिल्ली देहरादून हाईवे है उसको ठीक 11 बजे किसानों ने चक्का जाम करके बंद कर दिया था। ठीक ऐसा ही बागपत में किया गया था, मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर और शामली, यहां ऐसा किया गया था। वो एक रणनीति का किसानों का हिस्सा थी। वहां जो जाम लगाया गया था उसको जाम को खत्म करने के बाद सारे किसान जैसे तैसे दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर पहुंचे थे और यहां जो टोल प्लाजा है, टोल प्लाजा पर राकेश टिकैत का इंतजार किया था, चूंकि वो मुजफ्फरनगर से किसानों की बड़ी संख्या में मेरठ पहुंच रहे थे। तमाम किसान रात्रि विश्राम किया, मेरठ जुटे और कुछ देर के लिए जो टोल प्लाजा है, जो टोल है, उसको फ्री करा दिया था। रात्रि विश्राम करने के बाद अब तमाम किसान आसपास के जिलों के, चाहे मेरठ की बात हो, बागपत है, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर तक के किसान मेरठ में थे। अब ये सारे किसान यहां से पूरे दलबल के साथ दिल्ली की तरफ कूच कर गए हैं। जो पूरा मेरठ बॉर्डर है किसानों ने उसको पूरा पार कर दिया है। आसपास के थानों की फोर्स है वो किसानों के साथ चल रही है, तो पूरा मेरठ बॉर्डर पार कर दिया है। जल्दी वो गाजियाबाद की सीमा में दाखिल हो जाएंगे। फिलहाल मेरठ में ना तो कहीं जाम है, ना किसी नेशनल हाईवे को ब्लॉक किया गया है। शहर की रफ्तार अपनी उसी पुरानी ढर्रे पर चल रही है। बिल्कुल, हम भी उम्मीद यही कहते हैं कि रफ्तार चलनी चाहिए, रफ्तार रुकनी नहीं चाहिए। आंदोलन किसान कर रहे हैं, उनका अपना हक है, उनकी नाराजगी है, वो कर सकते हैं, लेकिन हाँ, आम आदमी और खास तौर से पेशेंट्स या फिर एम्बुलेंस या फिर कोविड के दौरान इस तरीके की परेशानी आम आदमी को नहीं होनी चाहिए थी। आप सब हमारे साथ बने रहिए। किसानों के आंदोलन को समर्थन करने पहुंची समाज सेवी मेधा पाटकर से बातचीत करी हमारे संवाददाता ने, आइए आपको सुनवाते हैं। निरंकारी मैदान में खड़े हैं और लगातार जैसे आप देख सकते हैं कि किसान के छोटे छोटे गुट लगातार निरंकारी मैदान में पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं पूरे देश में किसान जो प्रदर्शन चल रहा है वो जोर पकड़ रहा है। और इस समय हमारे साथ ऑल इंडिया किसान संघ के मेंबर्स जो हैं और जनरल सेक्रेटरी पंजाब के वो मौजूद हैं। सर, ये बताइए, जो प्रदर्शन हो रहा है, 4 दिन हो गए हैं किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, आपके तौर से पूरे मामले को लेके क्या प्रतिक्रिया है सर? जो देखो, केंद्र दी सरकार ने देश के किसानों के खिलाफ 3 कानून बनाए हैं, उसको लेकर पंजाब के किसान 5 जून से लगातार लड़ रहे हैं। हम मानते हैं ये कानून है जहां किसान विरोधी ही नहीं, देश की जनता के विरोधी हैं। सूबे के अधिकारों के ऊपर बंदिश लगाते हैं, सूबे के खिलाफ हैं, संघी ढांचे के, और देश की अन्न सुरक्षा लिए खतरा है। इन कानूनों के जरिए केंद्र की सरकार एमएसपी से भागना चाहती है और सरकारी खरीद से खेड़ा छड़ाना चाहती है, और इससे किसान पर जो ऐसा होएगा जो बिहार के किसानों के साथ होता है वो पंजाब के किसानों के साथ होएगा। लगातार वो 4 दिन से दिल्ली में आ रहा है। जब हमने बोला दिल्ली में आएगा तो केंद्र की सरकार ने ये कहने की बजाय कि हम आपकी बात सुनने के लिए तैयार हैं, उन्होंने कहा हम दिल्ली में नहीं आने देंगे, दिल्ली में बंसें लगाएंगे। हमने कहा हम दिल्ली में आएंगे, बंसों तोड़कर आपसे बात करेंगे। सर, मीटिंग में फाइनल डिसीजन क्या हो सकता है, क्या तय हो सकता है जो मीटिंग अभी चल रही है? वो देखो, कुछ किसानों के साथ जब होते हैं, आए हैं, सरकार ने की पुलिस ने ज्यादती की है ईदू बॉर्डर पर, किसानों पर गोले दागे गए अथरू गैस के, उस पर लाठी चलाई गई, उसके साथ जो पंजाब से किसान आ रहे थे दुर्व्यवहार किया।
वो गुस्से में हैं कि हम ऐसी बात नहीं मानेंगे ग्राउंड में जाने के लिए। हमारे आगू हैं जो वहां गए हैं, उनके साथ बात कर रहे हैं। वो बात कर सभी किसान उरे आएंगे कि सभी सोचते हैं हमारी लड़ाई जो कामयाब होकर लड़ी जा रही है किसानों की लगातार 3 महीनों से, उसका सब तो बड़ी सफलता है उसका पुरअमन। हम पुरअमन के रह के सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, इसलिए वो जो साथी हैं उसके साथ जाती हुई उसके मन में गुस्सा है, उसके मन में जो गुस्सा है उसको साथी बात करके वहाँ लेके आएंगे, वहाँ बैठकर अगला प्लानिंग फ्यूचर की प्लानिंग है जो बनाएंगे। जैसे आपने सुना कि ऑल इंडिया किसान संघ के जो मेंबर्स हैं और जनरल सेक्रेटरी या पंजाब का, उनका साफ तौर से ये कहना है कि वो किसानों के साथ खड़े हैं और आखिरी कदम तक खड़े रहेंगे और जब तक सरकार ये जो 3 फार्म बिल है ये वापस नहीं लेती तब तक ये प्रदर्शन चलता रहेगा। कैमरा पर्सन अंकित रिठानी के साथ सव्यसाची रॉय चौधरी, इंडिया न्यूज, नई दिल्ली। बिल्कुल, जतिन गोस्वामी हमारे संवाददाता जिन्होंने दिल्ली और यूपी के बॉर्डर से जायजा लिया है, उस जायजे को आपको दिखाते हैं। वहां पर फोर्सेस तैनात है। राकेश टिकैत ने कहा है वो दिल्ली आ रहे हैं, 26 जनवरी तक दिल्ली में डटे रहेंगे और देखेंगे कि 26 जनवरी कैसी होती है। एक बड़ा जत्था किसानों का उत्तर प्रदेश से दिल्ली की ओर बढ़ रहा है। रिपोर्ट देखिए। मैं दिल्ली और गाजियाबाद की सीमा यूपी गेट पर मौजूद हूं और यहां पर सीधे आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। भारी पुलिस बल यहां पर तैनात है क्योंकि ये दिल्ली यूपी का बॉर्डर है और अगर यहां किसान पहुंचते हैं तो उनको रोकने की पूरी तैयारी है। किसी भी सूरत में उन्हें दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। इधर का नजारा एक बार दिखाऊं तो ये बिल्कुल बॉर्डर का एरिया है और जब पूर्व में यहाँ पर किसानों के प्रदर्शन देखे गए हैं तो इसी जगह पर बैरिकेड किया गया था और आज भी यहाँ पर पूरी तैयारी है। हालांकि जहां मैं मौजूद हूं दिल्ली यूपी की सीमा यूपी गेट, इसे किसान क्रांति गेट भी कहते हैं जिसका नाम खुद किसानों ने ही रख दिया था। वहां सामने देखिए किसानों ने बकायदा यहाँ पर पेंट करके किसान क्रांति गेट इसका नाम रख दिया था क्योंकि यहाँ पर पहले भी जो टकराव की स्थिति है किसान और पुलिस के बीच में वो बन चुकी है। अब अगर बात करते हैं किसान कहाँ पहुंचे हैं तो यहाँ से करीब 35 किलोमीटर दूर मोदी नगर में वो पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर में वो वहां से बढ़ते हुए करीब 25 किलोमीटर पहले यहां से दुहाई इलाके में पहुंच सकते हैं। फिलहाल इस तरह का कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि किसान दिल्ली जा सके यहां से। यूपी की जहां हम बात कर रहे हैं, कुल मिलाकर स्थिति साफ है। जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं उनको आप यहां देख सकते हैं कि वो पुलिस कर्मियों को यहां ब्रीफ कर रहे हैं कि क्या कुछ रहने वाला है। जो पीछे से बातें सामने आ रही हैं उनके सामने जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके आधार पर वो आगे की रणनीति यहाँ तय कर रहे हैं, लेकिन वहीं किसान जो हैं वो रणनीति जरूर तय करेंगे। और उधर देखिए जो महिला पुलिस है वो भी यहाँ पर तैनात कर दी गई हैं। अगर किसानों में जो महिलाएं शामिल होती हैं उनसे निपटने के लिए, उनको यहाँ रोकने के लिए ये जो दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस की महिला फोर्स है वो काम करेगी। और ये देखिए इन बसों में ये जो जवान हैं वो लगातार यहां पहुंच रहे हैं। ये सब तस्वीरें दिखाने का निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं इसलिए जरूरी है क्योंकि सुरक्षा के एक किले में ये जो पूरा माहौल है वो बॉर्डर पर बदल दिया गया है, तब्दील कर दिया गया है और हर स्थिति से निपटने के लिए यहां पर तमाम अधिकारियों के जो दिशा निर्देश हैं वो दे दिए गए हैं। किसी भी तरह की लापरवाही कोताही ना हो, ऊपर से इसका निर्देश जारी किया गया है। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज।